What is the percentage increase in the length of a wire of diameter 2.5 mm? डायमीटर दिया हुआ है गिवन डेटा में, डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ है, मीन्स स्मॉल d is equals to 2.5 mm stretched by a force of 100 किलोग्राम वेट। फोर्स कितना दिया हुआ है? 100 किलोग्राम वेट। क्या इसे मैं न्यूटन में चेंज करूंगा तो न्यूटन में चेंज करने पर मुझे मिल जाएगा 100 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा। आगे दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ वायर इज 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स मुझे यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस गामा इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से एक चीज क्लियर है कि ये जो डायन यूनिट है वो सीजीएस यूनिट है, मतलब मुझे इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो फोर्स है इसे भी मुझे डायन में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 980 ये आएगा। इंटू डायन में चेंज करने के लिए मैं 10 टू द पावर 5 डायन लिख सकता हूं, क्योंकि एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन होते हैं। आगे देखिए, ये जो mm है इसे क्या मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो सेंटीमीटर में जब मैं इसे चेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.25 सेंटीमीटर। मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। परसेंटेज इंक्रीज कैसे डिटरमाइन करते हैं? ये करते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। जब भी परसेंटेज में कोई भी चीज डिटरमाइन करनी हो तो हम उसे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे परसेंटेज में डिटरमाइन होकर के मिल जाता है। मैं आगे से सॉल्व करता हूं। मैं लगा रहा हूं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है गामा इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है यहाँ पे स्ट्रेन और ये होता है यंग्स मॉडुलस और ये है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, गामा की वैल्यू जो कुछ भी दे रखी है। अब इसे मैं क्या लिख रहा हूँ डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये होता है स्ट्रेन। यहाँ से मुझे डिटरमाइन करना है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इंटू गामा। एफ फोर्स मुझे दे रखा है कितना, फोर्स देखिए, फोर्स मुझे दे रखा है डायन 980 इंटू 10 टू द पावर 5। मैं इसे लिख रहा हूं 980 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन एरिया। एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना दे रखा है डायमीटर, सेंटीमीटर में देखिए 0.25 सेंटीमीटर दे रखा है। मैं इसे लिख रहा हूँ 0.25 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर इंटू गामा की वैल्यू मुझे दे रखी है 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11। ओके, पाई की वैल्यू होती है 22/7। मैं यहाँ पाई की वैल्यू रख डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू 98 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 22/7, मतलब 7 इंटू 4 इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 15.965 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर इसे मुझे परसेंटेज में डिटरमाइन करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये परसेंटेज में आ जाएगा।
तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 15.965 इंटू 10⁻⁻2 मीन्स 0.16%. दिस इज द आंसर. थैंक यू. Please like and subscribe.